नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो किन्हीं हेमंतकरण का है और आज के कमेंट से बड़ी हैरानी हुई हमें भी असल में, क्योंकि हमने बहुत अपनी ज़िंदगी में हैरानियाँ देखी हैं और अब बहुत आश्चर्य भी देखे हैं। तो ये नया आश्चर्य हमें दिखा जो कि अपने में एक अलग ही था। आप भी सुने इसे। तो जो हेमंतकरण जी है, कम से कम 25-30 देवताओं के बारे में पूछ चुके होंगे अभी तक, मेरे हिसाब से कमेंट्स आ रहे हैं और अच्छे कमेंट्स आते हैं उनके। तो हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि उन्होंने गुरु धारण कर रखा होगा और घरेलू भक्त होंगे। पर अभी उन्होंने कमेंट्स लिखा है कि मैंने कभी गुरु धारण ही नहीं करा और पूजा मैं कर रहा हूँ, यानी अपने देवताओं की कर रहे हूँ और हो सकता है कहीं बाहर के भी ना करने लगे हों। इसका उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने बोला मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, यानी कि वैसे जैसे करते हैं लोग धूप करके इस तरीके की पूजा पूरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन बच्चों जो हैं, बच्चे ही हैं हमारे लिए, क्योंकि नादानी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों में जुड़ना नहीं चाहिए। भक्तावल की लाइन में अगर सुख शांति से चल रहा है, तो अगर आप भक्त नहीं बनते तब भी ज़िंदगी देखेंगे बहुत अच्छी कटेगी आपको भक्तों की तुलना में। भक्त बहुत परेशान घूमते हैं, को मजबूरी बनते हैं भगत, क्योंकि कई बार घर में कोई होता नहीं, कई बार शत्रु पीछे लग जाता है तो बनना पड़ता है। और अगर आपकी ज़िंदगी सही चल रही, कोई शत्रु नहीं है, तो फिर इस झमेले में ना पड़ें। फिर फिल्म देखें आराम से, सुबह शाम रात को कभी भी आएँ, कुछ नहीं होता आपको। ये है, ज़्यादा हो तो आयतल कुर्सी का वो मिलता है ताबीज़, वो बना के गले में पहन लें और कोई समस्या नहीं है। और जब वो जीव जंतु अगर आप खाते भी हों, मतलब उससे बिलोंग करते हों, तो उस आयतल कुर्सी की जो ताबीज़ होता है उसको रख दें। और किसी मौलवी, किसी मुल्ला के पास, किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसका ताबीज़ बनाएंगे फिर वो फेल हो जाएगा, चंद्र गिरने से सूरज गिरने से फिर पैसे देते घूमेंगे। तो अपना हाथ जगन्नाथ रखें, कहने का मतलब ये है। तो वो बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कर रहे हैं पूजा पाठ, आज हमें पता लगा तो बड़ी हैरानी हुई। और क्योंकि हमारा काम तो जानकारी देने का है, तो ऐसी जानकारी आप लेंगे और पूजा पाठ करेंगे और फिर आप नुकसान में आ जाएंगे। क्योंकि आपको पहला लेसन पता नहीं है। अगर आपके पिताजी भी होते तो मैं मान लेता कि मतलब बताते होते, भगत होते हैं घर में, तब भी मैं मान लेता हूँ उनका आशीर्वाद है। आपके साथ किसी का आशीर्वाद नहीं, आप गुरु ही नहीं बनाया आपने, तो उसमें क्या होता है कि आपको नुकसान होने के चांस है। और कई घर, हो सकता है आपका घर पता नहीं कहाँ हो, कई घर ऐसे हैं कि जहाँ पूजा करेंगे और बिना आपको शब्द नहीं आते होंगे, और जैसे ही आपने पूजा करी तो कई नेगेटिव शक्ति खड़ी हो जाती हैं आपके घर के आसपास। कईयों के पास शमशान होते हैं, कईयों के घर के आसपास कब्रिस्तान होते हैं, कईयों के पास उजाड़ जगह होती हैं। तो उन उजाड़ जगह में रात्रि में शैतानी चीज़ होती है, और आपने जैसी पूजा करी और उनको खबर लगी कोई पूजा कर, और जब वो देखेंगे कि इसका गुरु नहीं है, मतलब निर्बल माना जाएगा आप, क्योंकि आप शब्द आप बांधना नहीं जानते, ना खोलना जानते, है ना जहाँ बैठे हैं अपने शरीर बंधन नहीं जानते, ना गुरु का कोई मंत्र जानते हैं गुरसट वगैरह, और ना कोई होते हैं गोरखनाथ के भी शब्द होते हैं जिससे बांधा जाता है, ये सारे कराए जाते हैं गुरु अमरा वगैरह के, वो आपको आते नहीं, तो वो चीज़ें आपको झपट लेंगी, ये बिल्कुल गारंटी की बात है। और फिर आप इतनी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। फिर कई जगह ऐसी रूह होती हैं, मैं रूह बोल रहा हूँ इसलिए, खबीस इस तरीके के प्रेत होते हैं, वो मुस्लिम प्रेत भी होते हैं उसमें, वो इस तरीके के होते हैं कि मतलब आपके शरीर पे लग गए तो आपका जो लीवर है वो खा जाएंगे, कहने का मतलब। आप इसमें अंधविश्वास ना माने, ना डरें इस बात से, और ख़त्म कर देंगे आपका लीवर। ऐसे सी रूह होती है, मुस्लिम भी होती है और हिंदुआनी भी होती हैं। कई ऐसी डाइन चुड़ैल होती हैं कि जो इसी तरीके की चीज़ों को खाती हैं, कलेजा खाती हैं। आपने देखा हो कई लेडीज़ को कलेजे में दर्द होने लग जाता है कई बार, क्योंकि मरघट की शक्ति, शमशानी शक्ति, ये सारे ऐसे ही काम करती हैं और शरीरों में प्रवेश करती हैं। मैंने आपको इसीलिए जो बता रहा हूँ, अभी तक आपको बताई है मैंने, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो आपके शरीर में घुस जाएंगी और आपका कुछ नहीं करेंगी, आपको शराब पिलाना शुरू कर देगी, आपका नुकसान कुछ नहीं करेगी, और आप देखेंगे आपका बच्चा शराबी होता चला गया। बहुत केसों में ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई लोग बुलाकी की पूजा करते हैं, गलत हो जाता है उनके साथ। बुलाकी से कोई नेगेटिव शक्ति होती है और वो शराब पीने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं बुलाकी पी रहा, भगत कुछ सोचता है कि बुलाकी बाबा पिलवा रहे, पिला कोई और रहा है। क्योंकि बुलाकी के भगत ऐसे ऐसे कि साहब छूते नहीं हैं, जो कि भगत हैं उसके। कभी अगर आपका वास्ता पड़ा उनसे तब आपको पता लगेगा। इसलिए बुलाकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो कभी भी बुलाकी ऐसा, कई भगत ऐसे हैं बुलाकी की लड़की बेटी की तरफ देखते नहीं हैं, माँ को माँ, बहन को बहन समझते हैं। आप हैरान होंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देवता कभी कुछ नहीं करता किसी के, ये शैतानी चीज़ जो है पीछे पड़ जाती है। तो आप भी ना करें पूजा, हमारे हिसाब से वहीं का वहीं स्टॉप करें। कोई गुरु बनाएं या कोई ऐसा बनाएं मार्गदर्शन जो कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दें, जैसे हम जानकारी देते हैं इस तरीके से कोई आपको बताए कि भाई इस तरीके से ये करो, ये शब्द है, ये है, और अपना आशीर्वाद दे उसे, चाहे प्रेम गुरु बन के, तब आप उस लाइन में पढ़ें। नहीं तो कोई ऐसी शक्ति अगर कहीं हुई और उछल आ गई, मतलब मान लीजिए, तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। और हो सकता है डाइन जैसी शक्ति आ गई तो फिर आपको भगत ही ढूंढने पड़ जाएंगे, हटाने के लिए भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ
कि आम देवताओं से हटती नहीं है ऐसी चीज़ें, बहुत बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं जो शरीर में घुस जाएंगी, निकलेगी नहीं भगत से, चाहे कितना ही देवता वो कराता रहे। तो धन्यवाद, आपने सुना, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें, और बुरा ना माने, ये हमारा मतलब सजेशन है एक समझदारी के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि पता होना चाहिए पूजा आप कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से ये होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मान लीजिए आप कोई पहले राइफ़ल चलाते थे लोग, तो उनको बताया जाता था कि ये झटका मारेगी पीछे आपके कंधे पे, तो कंधे को मजबूत रख के चलाई जाती थी, नहीं तो कंधा टूट जाता है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए आप जो लॉन्ग धूप दे रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो धन्यवाद, आपकी समझ में आया होगा, और मैं समझा के इसलिए बताता हूँ कि ताकि समझ में आए, चाहे वीडियो बड़ा हो रहा हो जाए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता बड़े से छोटे से, पर आपके बात दिमाग में पूरी आनी चाहिए, इसलिए धन्यवाद आपका।